हैं संविधान के भाग 2 यानी कि नागरिकता के कुछ इंपॉर्टेंट बचे हुए टॉपिक्स के बारे में। लास्ट की क्लास में हमने देखा था कि नागरिकता की प्राप्ति कैसे होती है, नागरिकता की समाप्ति कैसे होती है। इन सभी चीज़ों के बारे में हमने एक एक करके जाना था, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, जिनसे आप क्वेश्चन आज की सीरीज में भी देखेंगे और आने वाले जब आप एग्ज़ाम देंगे उसमें वनडे एग्ज़ाम, पीसीएस के एग्ज़ाम, इनमें भी आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कि दोहरी नागरिकता क्या होती है। जो हमने आपको बताया था कि भारत में प्रवासी भारतीयों के लिए अनुच्छेद 8 के तहत दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है, वो क्या होता है, साथ में ओसीआई कार्ड धारक क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। यहाँ पे आज हम बात करते हैं दोहरी नागरिकता यानी कि ओसीआई। दिसंबर 2003 में लक्ष्मीमल सिंघवी, याद रखिएगा कि सिफारिश कौन सी समिति ने की थी, तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश पर नागरिकता संशोधन विधेयक 2003 द्वारा विधेयक पारित किया गया। याद रखिएगा जो आपकी समिति थी वो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति थी। इसके द्वारा विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों को सीमित रूप में भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया, जिसे सामान्यतः दोहरी नागरिकता कहा जाता है। इसका क्या मतलब हुआ, 2003 में लक्ष्मीमल सिंघवी ने सिफारिश की कि भारत में वो व्यक्ति जो प्रवासी भारतीय है यानी कि भारतीय मूल के व्यक्ति है लेकिन वो बाहर रह रहा है काफ़ी समय से, उसको भारत की नागरिकता प्रदान की जाए। इसके लिए प्रावधान किया गया, एक एक्ट निकाला गया जिसमें नागरिकता संशोधन विधेयक 2003 का वो विधेयक था। इसके अंतर्गत अमेरिका, ब्रिटेन, नीदरलैंड सहित कुल 16 देश थे जिनमें प्रवासी भारतीयों को ओवरसीज नागरिकता यानी कि ओसीआई कार्ड धारक बनाया गया, और जिसे ही हम दोहरी नागरिकता कह देते हैं। याद रखिएगा कि जो दोहरी नागरिकता के अंतर्गत जो भी ओसीआई कार्ड धारक प्रवासी भारतीय होंगे या भारतीय मूल के व्यक्ति होंगे, उनको भारत में यहाँ पे वोट देने का अधिकार नहीं होगा, यहाँ पे उनको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा, और अनुच्छेद 16 के तहत जो अवसर की समानता हम देखते हैं यानी कि किसी भी जॉब में उनको यहाँ पे पार्टिसिपेट करने या भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ये आपके स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा जा सकता है कि जो प्रवासी मूल के भारतीय होते हैं या फिर जो ओसीआई कार्ड धारक होते हैं, क्या उनको अवसर की समानता के तहत भारत में नौकरी प्राप्त करने का अधिकार है, तो नहीं है। फिर 2005 को नागरिकता अध्यादेश, अभी हम 2003 की बात करते हैं, अब देखते हैं 2005 को नागरिकता संशोधन अध्यादेश द्वारा नागरिकता अधिनियम में पुनः संशोधन करके यह प्रावधान किया गया कि कोई भी प्रवासी भारतीय जो अन्य देश में रह रहा है जहां दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, हमने आपको बताया ना कि वह व्यक्ति दोहरी नागरिकता का प्रावधान जिस देश में होगा वह प्रवासी भारतीय मूल का वो भारत में नागरिकता प्राप्त कर सकता है अगर उस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान होगा। तो ये ओसीआई कार्ड धारक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि क्या राइट है प्रवासी भारतीयों के लिए, साथ में कौन सी समिति थी, कौन सा राइट होगा प्रवासी भारतीयों के लिए, कौन सा राइट नहीं होगा। अब हम आज कुछ रिलेटेड नागरिकता से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे एक एक करके। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। अब ये हमने आपको अपने लेक्चर में कई बार बताया है कि भारतीय जो संविधान है उसमें किस प्रकार के नागरिकता का प्रावधान किया गया है, दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, उपरोक्त में से दोनों या कोई नहीं। तो हमने आपको बताया है कि जो भारत है, भारत में संघ और राज्य दोनों की एक ही नागरिकता होगी, जिसकी वजह से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं इसको आप लोग एक बार पढ़िएगा ध्यान से। अगर आपने लेक्चर सुना है तो ठीक है, नहीं तो उसको फिर से सुनिएगा और कोशिश करिएगा कि इन सारे क्वेश्चनों को अटैम्प्ट करिए, क्योंकि अगर आप इन लेक्चर को और ये क्वेश्चन को अगर आप लोग ध्यान से पढ़ते हैं, ध्यान से समझते हैं, तो ये मान के चलिए कि आने वाला कोई भी एग्जाम हो XYZ, अगर आप उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को उठा के देखेंगे तो आपके इन नागरिकता से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। तो इसको ध्यान से लेक्चर को समझिएगा, सुनिएगा और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने नागरिकता की निम्न विशेषता में से कौन सी नहीं है, कौन सा सही है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में जो नागरिकता संविधान के तहत दी गई है इनमें से कौन सी ऐसी विशेषता है जो उसके लिए सही है। तो ऑप्शन आपके दिए गए हैं, राज्य द्वारा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, राज्य की एकल नागरिकता, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता और भारत और अन्य देशों की दोहरी नागरिकता। देखिए क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन अगर आपको कोई डाउट करता है तो उसको क्वेश्चन को एलिमिनेट करिए, ऑप्शन को एलिमिनेट करिए। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है कि राज्य द्वारा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, तो पहली चीज़ तो भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें राज्य की एकल नागरिकता, तो एकल नागरिकता है लेकिन राज्य की एकल नागरिकता नहीं है, संघ की एकल नागरिकता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। अगर हम डी ऑप्शन देखें कि भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता, तो भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान ही नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इस तरह आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं कि संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। तो
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, यानी कि भारतीय नागरिकता जो है वो किस प्रकार प्राप्त नहीं की जा सकती है। इसका ऑप्शन दिया गया है। ए नंबर जन्म द्वारा, बी नंबर देशीकरण द्वारा, सी नंबर किसी भी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, या फिर डी नंबर भारतीय बैंक में जमा धन जमा करके। अब ये भी हमने आपको विस्तार से समझाया है लास्ट क्लास में कि भारत में नागरिकता प्राप्त कैसे की जाएगी। तो इसके 5 प्रकार बताए थे हमने। जन्म द्वारा और पंजीकरण द्वारा, वंश के आधार पर, क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर, प्राकृतिक रूप से। तो आपका ए नंबर सही होगा, बी नंबर भी सही होगा, सी नंबर भी सही होगा, लेकिन पूछा गया कि नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे बैंकों का कोई रोल ही नहीं है, तो नागरिकता प्राप्ति का जो प्रावधान नहीं है वो भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्न में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिकता के रूप में पंजीकृत होने के लिए योग्य नहीं है। यानी कि अभी जो हमने आपको ओसीआई कार्ड धारक के बारे में बताया है, भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिकों के लिए, तो इनमें से कौन सी ऐसी योग्यता है जो इनमें से नहीं है। अब इसको ध्यान से देखिएगा। एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं, ये भी हमने आपको अच्छे से समझाया था जब हम आपको नागरिकता प्राप्ति के जो प्रावधान बता रहे थे, उनमें आपको बताया था कि किस प्रकार एक अवयस्क यानी कि 18 साल से कम उम्र का बच्चा है नागरिकता प्राप्त कर सकता है। बी ऑप्शन है भारतीय नागरिक की विदेश मूल की पत्नी, तो बी नंबर है। सी नंबर है कि वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो। सी ऑप्शन है वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो। देखिए, जो आर्टिकल 6 आपको बताया था वहाँ पे दूसरा प्रावधान रखा गया था, यहाँ पे प्रावधान किया गया है कार्ड धारक के लिए, यानी कि ओसीआई के लिए। तो वो व्यक्ति जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से बिलोंग करता है वो भारत में ओसीआई कार्ड धारक नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो ओसीआई कार्ड धारक के लिए योग्य नहीं है, तो वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हों, उनको भारतीय कार्डधारक प्रवासी नागरिकता के लिए पंजीकरण के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन आपका दिया गया है कि नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 ए से लेकर 371 आई अंतर्विष्ट किए गए हैं। कथन बी कहता है कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। अब इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं केवल एक, केवल दो, सी दिया गया है 1 और 2, और डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। देखिए, जितने भी क्वेश्चन हैं उसको पॉज करके आप लोग कोशिश करिएगा कि उनको अटेम्प्ट करें, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप लोग का जो लेक्चर होगा वो रिकॉल हो जाएगा। बाकी आंसर तो बता ही जा रहे हैं, और साथ में जो भी डाउट हो वो आप कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा। तो देखिए, यहाँ पे देशीकरण द्वारा अगर ये कहा जाए कि भारत के नागरिक बन गया है कोई व्यक्ति तो उसे नागरिकता से वंचित नहीं किया जाएगा, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जब हमने आपको समाप्तिकरण के बारे में बताया था तो वहाँ पर ये बताया था कि भारत की जो सरकार है, अगर कोई व्यक्ति यहाँ के संविधान का उल्लंघन करता है या फिर यहाँ युद्ध के समय जो आपका शत्रु देश है उसकी मदद करता है, या फिर अगर हम बोले जो उसने नागरिकता प्राप्त की है वो गलत तरीके से प्राप्त की है, तो वो उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। तो इसका मतलब है कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो गलत हो जाएगा। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल 1 हो जाएगा। तो जो नागालैंड और जो असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश आदि जो आपके राज्य हैं, इनका जो अनुच्छेद 371 से लेकर के 371 आई अंतर्विष्ट किए गए हैं, जहां पे हम विशेष राज्यों की बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान स्वीकार किया गया है। तो ये हमने अपने लेक्चर में कम से कम 3 से 4 बार इस बारे में डिस्कस किया है कि भारत में तो एकल नागरिकता है, लेकिन किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है, जहाँ पे संघ की अलग नागरिकता के बारे में बताया गया है और राज्य की अलग नागरिकता के बारे में बताया गया है। इतना हिंट काफ़ी है। अगर आपने लेक्चर को सुना है और नहीं सुना है तो आप जाकर के सुनिए, ताकि आपकी जो नागरिकता है उसके बारे में पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका भारत है, ऑप्शन नंबर बी आपका ऑस्ट्रेलिया है, ऑप्शन नंबर सी आपका कनाडा है, और ऑप्शन नंबर डी आपका संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यूएसए हो जाएगा, जहां पे संघ की अलग नागरिकता और राज्य की अलग नागरिकता के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में से नागरिकता के नियमों के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने हेतु सक्षम है। अब देखिए, ये भी हमने आपको बताया है कि अगर भारत में नागरिकता की समाप्ति, नागरिकता में कोई चेंज करना है, तो उसके लिए जो राइट दिया गया है वो किसके पास दिया गया है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद या सभी। तो इसको ध्यान से देखिएगा कि हमने आपको बताया था अच्छे से कि ना जो आपका आर्टिकल 11 था, साथ में आर्टिकल 11 में विस्तार से बताया गया है कि अगर अगर कुछ भी परिवर्तन करना है तो यहाँ पे संसद को राइट दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संसद हो जाएगा, जहाँ पे नागरिकता के नियमों के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने हेतु सक्षम बनाया गया है किसको, संसद को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं सीरीज में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप देखेंगे कि जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठाएंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन इसी तरह आपके बनाए भी गए हैं। अगर आप लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है प्रैक्टिस करना, तो आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो अपने आप क्लियर होंगे। तो इसका भी हमने आपको बताया कि अगर कोई भारतीय मूल का व्यक्ति बाहर रह रहा है और उसे भारत की नागरिकता प्राप्त करनी है तो उसे भारत में कितने वर्ष रहना आवश्यक है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए 5, बी दिया गया है 6, सी 7 और डी 9। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7 वर्ष। अगर कोई भारतीय मूल के व्यक्ति है और वो विदेश में रह रहा है, लेकिन अगर वो भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसे भारत में 7 वर्ष रहना आवश्यक है पंजीकरण से पहले। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये आज हमने आपको नागरिकता के जो बचा हुआ चैप्टर था ओसीआई कार्ड धारक के बारे में, साथ में कुछ प्रमुख क्वेश्चन के बारे में जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उनके बारे में हमने आपसे चर्चा की है। तो इनको ध्यान से देखिएगा, इनकी प्रैक्टिस करिएगा, हो सके तो इनके नोट्स बना लीजिएगा, और जो भी डाउट हो वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे जहाँ पे हम मूल अधिकार यानी कि भाग 3 स्टार्ट करेंगे। और साथ में जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं पहली बार बोल रहा हूँ, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि एक अंदर से मोटिवेशन आती है ताकि वीडियो और जो आपका चैप्टर है, जो भी टॉपिक है, वो और अच्छे से बनाए जाए। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जहाँ पर हम मूल अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद।